जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अवतार का दूसरा पार्ट 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। इसका पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज हुआ था और ऑब्वियस सी बात है, आज के जो लोग अवतार 2 को देखने के लिए इतना एक्साइटेड हैं, कहीं ना कहीं उन सभी ने फर्स्ट पार्ट देखा था। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था और उसके बाद भी वो अवतार 2 को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि वो इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा बिजनेस करने वाली 2009 में भी ऐसी कोई मूवी थी, क्योंकि 2009 को भी गया 12-13 साल हो चुके हैं भाई, सीधी बात कहें तो ऐसे में अवतार 2 को लेकर जो इस समय बज़ बना हुआ है, उसके बीच में ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर अवतार में ऐसा कुछ क्या है जिसके कारण से कि पब्लिक उसको इतना ज़्यादा वेट कर रही है। और जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने आखिर ऐसी कौन सी तकनीक को ईजाद कर दिया है कि भाई उनको मूवी बनाने के लिए भी उस तकनीक के ईजाद होने का वेट करना पड़ गया। अवतार द वे ऑफ वाटर की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर यह फिल्म इससे जुड़ी खबरें ट्रेंड कर रही है। लोग एक बार फिर नावी की खूबसूरत दुनिया में जाने के लिए एक्साइटेड हैं। इसका पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म ने सिनेमा की दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि जेम्स कैमरॉन सिनेमा लवर्स को ऐसा तोहफा देंगे। कहानी तो क्या, ग्राफिक्स और वीएफएक्स की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आपने सालों पहले ये फिल्म देखी थी और इसकी कहानी कुछ कुछ भूल से गए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से लेकर चलने वाले हैं पेंडोरा की दुनिया में, जहाँ रहते हैं नीले रंग के नावी। अवतार द वे ऑफ वाटर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है। खास बात यह है कि अवतार 2 के बाद फैंस को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही अवतार 3, अवतार 4 और अवतार 5 भी देखने के लिए मिलेगी। करीब 13 साल पहले जिस फिल्म ने इतिहास रचा था, आइए ज़रा जान लेते हैं उसी दुनिया के बारे में कि आखिर वहाँ पर कौन क्या था। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो अवतार के प्लॉट की बात करते हैं। साल 2009 में जेम्स कैमरॉन ने अवतार फिल्म में करीब 2154 में पेंडोरा की काल्पनिक दुनिया से रूबरू कराया था। इस दुनिया में नीले रंग की एक आबादी रहती है जिन्हें नावी कहते हैं। वे इंसान की तरह ही हैं पर इंसान नहीं। जेक सली नाम का एक लड़का है जो कि पैरालिसिस के कारण चल नहीं सकता। वो जुड़वा भाई की मौत के बाद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। जैक को पेंडोरा की दुनिया में जाकर उसके बारे में अंदर की बातें पता चलती हैं और इसके लिए उसे अवतार बनना पड़ता है। वो वहाँ पर जानकारी बटोरने आता है ताकि नावी को वहाँ से भगाया जा सके। दरअसल नावी जहाँ रहते हैं वहाँ पर ओनोबटेनियम नाम का एक दुर्लभ संसाधन है जिसे इंसान हासिल करना चाहता है। जेक जब पेंडोरा जाता है और वहाँ नावी के बीच रहना शुरू करता है तो उसे अपने मिशन और संसारिक मूल्यों के बीच का फ़र्क पता चलता है। जेक को उस करप्ट कंपनी के बारे में पता चलता है जिसके लिए वो काम करता है। सिर्फ यही नहीं, उसे नेत्री से प्यार भी हो जाता है जो कि एक नावी। जिस तरह से धरती पर देश और नस्लें हैं, वैसे ही पेंडोरा में भी कई कबीले हैं। अवतार फिल्म की कहानी प्राचीन ओमातकाया कबीले के इर्द गिर्द घूमती, जो वर्षावन में शांति से रहता है। फिल्म के आखिर में जेक नावी प्रजाति के रूप में ही जीने का फैसला कर लेता है। ये फिल्म मैसेज भी देती है, रिश्ते, भावनाएं, पर्यावरण, इंसानों का लालच, ये सब कुछ दिखाती है। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों के जहन में सवाल उठता है कि यार अवतार है क्या। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये ज़रूरी है कि अवतार और नावी सेम नहीं। अवतार सिर्फ नावी की तरह दिखते हैं और उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वो पेंडोरा में रह सकें, जबकि नावी वास्तविक प्राणी। पेंडोरा के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है जो इंसानों के लिए जहर से कम नहीं। ऐसे में इंसान अवतार बनकर बिना ऑक्सीजन मास्क पहने पेंडोरा जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, नावी से जुड़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उनके जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं और वास्तव में पेंडोरा के बारे में और करीब से जानने के लिए अवतार का निर्माण भी इंसानों ने ही किया है। लेकिन कहानी किसी और मोड़ पर ही चली जाती है। पेंडोरा पर रहने वाली एक आबादी है जिन्हें नावी कहते हैं। ये इंसान से काफ़ी मिलते जुलते हैं, हाथ, पैर, आँखें, इनकी भाषा अलग होती, लेकिन कुछ नेत्री की तरह ही इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वे इंसान नहीं हैं। सबसे पहले तो कुछ बड़े हैं, उनकी हाइट कुछ ज़्यादा है। दूसरे वो जो नीले रंग के हैं। तीसरे वे जो ड्रैगन जैसे दिखने वाले जानवर मतलब कि इकराना की सवारी करते हैं, और भी बहुत कुछ। जबकि इंसान इस तरह की चीज़ों से अभी काफ़ी दूर है। किसी अवतार को नावी से अलग बताने की भी कई वजह हैं। अवतार और नावी के बीच कई चीज़ों में अंतर है, जैसे उनकी सिर्फ 4 उंगलियां हैं। नावी की आंखें बिल्ली जैसी होती हैं, जबकि आईब्रो की वजह से अवतार ज़्यादा मानवीय लगते हैं। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्लियरली क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें अवतार के मेन कैरेक्टर्स के बारे में तो जैक सली यूएस का रहने वाला है और पैरालाइज्ड है। वो चल नहीं सकता। उसका एक जुड़वा भाई होता है जो साइंटिस्ट है। भाई की मौत के बाद जेक उसके भाई की जगह ले लेता है। जेक जब अवतार बनता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, चल सकता है, दौड़ सकता है। नेत्री एक नावी है और ओमाटिकाया कबीले की राजकुमारी भी। पहले जेक सुली के साथ संपर्क बनाने के बाद उसके माता पिता उसे नावी के तरीके सिखाने के निर्देश देते हैं। आखिरकार वो और जेक प्यार में पड़ जाते हैं। डॉक्टर ग्रेस एक ह्यूमन साइंटिस्ट हैं इसमें,
जो कि अवतार प्रोग्राम की प्रभारी भी हैं। वो पेंडोरा पर ओमेटिकिया कबीले और मनुष्यों के बीच शांति लाने की जिम्मेदार हैं। फिल्म के आखिर में गन फाइट में घायल होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अवतार द वे वाटर में सैम अपने पुराने अवतार में ही नजर आएंगे, क्योंकि वो अब पूरी तरह से नावी जैक सुली बन चुके हैं। जो सल्दाना भी यहाँ पर नेत्री के किरदार में नजर आने वाली है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ जाती है इसके पूंछ के साथ। दरअसल नावी के लोगों के सभी के पास चोटी, मतलब कि जो कि पूंछ टाइप की है, वो होती है। नावी के लिए बहुत खास है। ये वास्तव में एक ब्रेडेड न्यूरॉन्स की एक न्यूरल क्यू है, जिसे नावी में स्विन भी कहा जाता है। जिस तरह से आप एक हाथ से अपने साथी का हाथ पकड़ सकते हैं या किसी पालतू जानवर को सहलाकर उससे जुड़ सकते हैं, वो यही काम पूंछ या फिर ये चोटी भी करती है। ये जुड़ने पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है, फिर चाहे वो नावी से नावी के बीच हो या फिर नावी से जानवरों के बीच। एक इंटीमेट सीन के दौरान जेक और नेत्री अपनी चोटी को मिलाते हैं। इसे अल्टीमेट इंटीमेसी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि नावी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी नावी इमोशनल कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नावी की परंपरा का पालन करते हुए अवतारों का संचालन करने वाले लोग कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ। ये नावी की बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। नावी भाषा में इसका ट्रांसलेशन है ओयल नगाटी कमई, लेकिन इसे आई लव यू के करीब का एक अर्थ भी मान सकते हैं। जब नेत्री जैक को मानव शरीर धारण करते समय ये कहती है, इसका मतलब है कि वो उससे प्यार करती है और समझती है और उसका सम्मान करती है। इस वाक्यांश का कितना महत्व है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर एक ऑफिशियल थीम सॉन्ग भी है। अवतार मूवी के आखिर की बात करें तो इसमें दिखाया गया था कि रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की लूट के बाद नावी की आबादी और पर्यावरण को एक बड़ा झटका लगा। डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन और कैप्टन ट्रूडी चाकोन के साथ साथ कई नागियों की भी मौत हो जाती है। आखिर में जेक अपनी चेतना को स्थायी रूप से अपने मानव शरीर से अवतार में ले जाने का फैसला करता है। फिल्म के अंतिम सेकंड में उसका ट्रांसफर पूरा भी हो जाता है, क्योंकि सुली नावी के सदस्य के रूप में अपने नए जीवन में जागता है। अवतार फिल्म की ड्यूरेशन करीब 2 घंटे 42 मिनट की थी। अमूमन फिल्में 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच होती हैं, लेकिन अवतार देखते समय आप नावी की दुनिया में इतने खो जाएंगे कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा और आप इस मूवी के साथ बहते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में अवतार 2 जो आ रही, उसमें देखने के लिए काफ़ी कुछ है। और सबसे बड़ी बात, जो इसके अगले आने वाले पार्ट्स हैं उनका भी काम ऑलमोस्ट लगभग पूरा ही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द हम लोगों को इसके अगले पार्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो स्पेकुलेशन इस मूवी को लेकर लगाया जा रहा है वो है कि ये मूवी आखिर कमाई कितना करने वाली है। इसकी कमाई को लेकर वाकई में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मूवी कितनी कमाई करेगी, और क्या आपने इसका पहला पार्ट देखा है? तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।